मैं चला हूँ। आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। हेलो हेलो। हेलो। Recording in progress. एक मिनट। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you guys are doing well. This is Mohammed Abdullah. Okay, now we are going to continue our previous topic that we have completed in the last class. Okay, so I hope you guys are ready. Hassan Naeem, kindly mark your attendance first. Ahmed Haider, Shah Iman Ali, Sunaina Farid, Rumaisa Khan. Okay, Hassan, Haider, Shah, Iman. I guess you guys are new here. You were not there in the previous classes. Am I right? Sunaina, walaikum assalam. Hassan, walaikum assalam. Okay, Hassan, you were there. Okay. Okay. That's great. Okay, we are going to start our lecture, today's lecture. First, we are going to talk about the previous topic that we have completed in the last class, that is the generation table. ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, तो एक इसका शॉर्ट रिव्यू लेते हुए चलें ताकि आप लोगों को भी रिव्यू हो जाए और आप लोग जो है वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लें ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉनिक एरा पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 5 जनरेशन्स डिस्कस की थी कंप्यूटर की, राइट। वेरी गुड, टेबल ऑफ जनरेशन, जिसमें हमने 5 जनरेशन डिस्कस की थी। तो उसमें उसका एक कंपैरिजन हमने देखा था कि भाई अगर हम 5 जनरेशन को एक साथ रखें तो भाई उनकी इंटरनल स्टोरेज में क्या डिफरेंस आएगा, उसकी साइज में क्या डिफरेंस आएगा, उसकी लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस आएगा, तो उसका एक कंपैरिजन टेबल था। तो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो पहली जनरेशन का ड्यूरेशन ये था, सेकंड का ये था, थर्ड का ये, और फोर्थ और फिफ्थ जो थी वो 2 ऐसी जनरेशन्स हैं जो स्टिल प्रेजेंट हैं, जो आज भी यूज़ हो रही हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी इंटरनल कंपोनेंट्स की। तो इंटरनल कंपोनेंट मतलब जो मेजर कंपोनेंट जिनसे मिलके ये जनरेशन्स इन्वेंट हुई हैं, डेवलप हुई हैं, तो उनका नाम था, पहली का था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी का था ट्रांजिस्टर्स, तीसरी का इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी का कोई मुझे बताएगा चौथी का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ वन? What is the name of the fourth one? No one? Sunaina, you were there. Rumaisa, you were there. Hassan? No, not AI. It's a microprocessor. Okay, very good. Okay, last one is artificial intelligence. We have the 5 generations, right? अच्छा, इसके बाद हमने साइज की बात की थी। तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर बड़े यूज होते थे, साइज में बहुत बड़े होते थे, उसके बाद रिड्यूस होना शुरू हुए और वो टाइनी कंप्यूटर्स पे आ गए, लाइक आर स्मार्ट वॉचेस और मोबाइल फोन्स, राइट। अच्छा, इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस की हमने बात की थी। तो स्टोरेज डिवाइसेस में पहले की मैग्नेटिक स्टोरेज थी, फिर वो सो ऑन कंटिन्यू होते आज हमारे पास हार्ड डिस्क यूज़ हो रही हैं, राइट। अच्छा, SSD यूज़ हो रही हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो पहली जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी वो मशीन लैंग्वेज थी, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर्स 0 and 1, राइट। अब जो हमारे पास लैंग्वेजेस यूज हो रही है वो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, जिसको हम AI भी कहते हैं, गॉट इट ना।
अच्छा, इसके बाद हमने लास्ट जो बात की थी वो क्या की थी कि फेमस कंप्यूटर्स कौन से इन्वेंट हुए थे। तो फेमस कंप्यूटर ये कुछ थे जो ये कुछ कंप्यूटर्स थे जो कि उन जनरेशन्स के अंदर इन्वेंट किए गए थे, और इनके कुछ इस तरीके से नाम थे, एनीवैक और IBM मशीन्स। ये बेसिकली कंपनीज के नाम हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स के कुछ मॉडल्स इन्वेंट किए थे, और वो मॉडल साथ मेंशन हुए हैं, राइट। ओके, आर यू ऑल क्लियर अबाउट इट? इज देयर एनी कन्फ्यूजन टिल यट? अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नया टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम उसकी तरफ स्विच करते हैं। आई होप यू गॉट द क्लियर टिल यट। यहाँ तक कोई मसला नहीं है किसी को? कोई सवाल था जो लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी ने घर जाके पढ़ा, घर पे बैठ के पढ़ा, तो कोई सवाल रेज हुआ आप लोगों के जहन में? नहीं? ओके, दैट्स वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो वर्ड है ना क्लासिफिकेशन, ये वर्ड निकला है क्लासीफाई से। क्लासीफाई का मतलब है क्या करना? कोई बताएगा मुझे क्लासीफाई किसे कहते हैं? ओके, दैट्स वेरी गुड हसन। कोई मुझे बताएगा क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, क्लासीफाई किसे कहते हैं? फिर इसको इलाबरेट करते हैं थोड़ा सा इन डिटेल। एनीवन? आयजा, फातिमा? ओके, लेट मी टेल यू, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई कर देना, डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू द फ्यू एस्पेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई आप लोगों की क्लास में मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द जेंडर, तो भाई बॉयज़ एक तरफ आ जाएं और गर्ल्स एक तरफ आ जाएं, तो इट मीन्स डैट भाई क्लासीफाई कर दिया मैंने, क्लास को डिवाइड कर दिया जेंडर वाइज। गर्ल्स की एक रॉ हो गई, बॉयज़ की एक रॉ हो गई। भाई मैं कह रहा हूँ जो ओवर 15 है एज बच्चे हैं वो एक रॉ में आ जाए, जो लेस 15 है वो एक रॉ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या करा मैंने, क्लासीफाई कर दिया, मतलब प्रोमिनेंट कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इट मीन्स दैट कि भाई हम कंप्यूटर को भी क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्यू एस्पेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द फ्यू एस्पेक्ट। अब कौन से एस्पेक्ट्स हैं? वो पहला एस्पेक्ट है भाई अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी भी हम कंप्यूटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, और उस टेक्नोलॉजी को एक और नाम से भी कॉल आउट किया जाता है, दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडल्ड, राइट। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज साइज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। जो तीसरा एस्पेक्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस। ओके, आई होप यू गाइस आर क्लियर अबाउट द क्लासिफिकेशन। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है तो फिर आगे मजा आएगा पढ़ने में। तो पहले मुझे बताइए क्लासिफिकेशन का मतलब क्लियर हो गया? क्लासिफिकेशन का मतलब ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो हमने कंप्यूटर को जो क्लासीफाई किया है ना, तो वो तीन एस्पेक्ट्स में करा है। पहला है टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पहले बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की तीन क्लासिफिकेशन बनती हैं। टेक्नोलॉजी वाइज कंप्यूटर की तीन क्लासिफिकेशन बनती है, जिसमें पहली का नाम है एनालॉग, दूसरी का नाम है डिजिटल और तीसरी का नाम है हाइब्रिड, राइट। तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इसमें से मेरे ख्याल से ये कुछ फेमिलियर नाम लग रहा है, आप लोगों ने सुने होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। इसको हम डिटेल में एलिब्रेट करते हैं, मतलब ये है क्या, इसको टेक्नोलॉजी वाइज क्यों पढ़ रहे हैं हम, राइट। तो हम पहले पे स्विच करने जा रहे हैं, पहली टाइप पे, that is classification of computer according to technology. So according to technology of the type of data handled, we have three types of computer: analog, digital and hybrid, right? अच्छा, अब हम पहले एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर किस तरह के होते हैं, इनको टेक्नोलॉजी वाइज क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं, क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं? तो भाई इसको पहले थोड़ा सा ये इसके जो कंटेंट है बुक की लैंग्वेज में वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ आपको। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। अब एनालॉग डेटा होता कौन सा है? Analog data are in the form of the continuous varying physical quantities like pressure, temperature, voltage, speed and weight. Examples of analog computers and speedometer of a car and a voltmeter etc. अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा कि these are some like a measuring devices. Measuring devices क्या होती हैं? Measuring devices वो devices होती हैं जो कि continuous varying data carry करती हैं और उसके accordingly मेजर करके, उस डेटा को मेजर करके उसका रिजल्ट जनरेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पीडोमीटर, और किसकी बात कर रहे हैं, वोल्ट मीटर, इसी तरह थर्मोमीटर, ठीक है। ये डिवाइसेस हैं, ये क्या करती हैं कि टेम्परेचर को, कंटिन्यूस वेरिंग सिग्नल्स को कैच करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो आपका रिजल्ट होता है वो जनरेट करती हैं, ठीक है। थर्मोमीटर सब में यूज़ किया। थर्मोमीटर क्या कर रहा होता है भाई, टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है, टेम्परेचर मेजर करता है तो इसको एक मेजरिंग डिवाइस कहेंगे। स्पीडोमीटर जो गाड़ियों में लगे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं। तो क्या बोल रहे थे भाई, ये इस वक्त आपकी ये स्पीड है, करंट स्पीड है, निडल से बता रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाट मेजरिंग डिवाइस, मेजर करके हमें बता रही है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें और इसकी कोई एग्जांपल्स लें तो भाई वोल्ट मीटर आ गया, ठीक है, एम मीटर आ गया जो कि करंट मेजर करते हैं। तो यूजुअली जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं वो
कंप्यूटर्स ही होते हैं, पर किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं? अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम कंप्यूटर का एक एस्पेक्ट डिवाइड कर लें तो वो मेजरिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने शो की हुई है, पिक्चर बनाई हुई है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वोल्ट मीटर, एम मीटर्स को आप कह सकते हैं। तो ये एक जो फिगर है दैट इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, बिकॉज दिस इज द मेजरिंग डिवाइस, दिस इज द मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। तो अच्छा, ये कह रहे हैं कंटिन्यूअस वेरिंग सिग्नल्स। ये कंटिन्यूअस वेरिंग सिग्नल की बात क्या हो रही है? कंटिन्यूअस वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज, ये कंटिन्यूअस टाइप का डेटा कैटर करती हैं, ये डिजिटल डेटा कैटर नहीं करती। अब डिजिटल डेटा कौन सा होता है? डिजिटल डेटा वो होता है जिसमें बाइनरी नंबर्स यूज हो रहे होते हैं, बाइनरी नंबर्स लाइक 0 and 1, राइट। तो 0 and 1 की फॉर्म में जो डेटा कैटर हो रहा है वो डिस्क्रीट है, नॉट कंटिन्यूअस वन, बिकॉज 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन, तो अकॉर्डिंगली ये चल रहा होता है और इसमें क्या होता है? फ्लक्चुएशन आ रही होती है, ठीक है, ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन आ रही होती है, तो वो कंटिन्यूअस डेटा नहीं कहलाएगा। तो डिजिटल बाइनरी नंबर्स को हम इन कंप्यूटर्स में यूज नहीं करते, इनकी जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज नहीं होती, मशीन लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस वेरिंग सिग्नल्स होते हैं। तो बेसिकली ये कंप्यूटर्स इसीलिए मेजरिंग डिवाइसेस के तौर पे यूज किए जाते हैं और इनको मेजरिंग डिवाइसेस कहा जाता है। वालेकुम अस्सलाम वाहिद। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिजिटल। अच्छा, एनालॉग क्लियर हो गया आप सबको, ताकि हम डिजिटल पे स्विच करें। द नेक्स्ट वन इज डिजिटल वन। तो अभी मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया डिजिटल का, ठीक है। क्या कहा मैंने भाई? डिजिटल कंप्यूटर्स, दिस मीन दैट दे विल यूज द डिजिटल डेटा। ये वो कंप्यूटर हैं जो कि डिजिटल डेटा यूज करेंगे। डिजिटल डेटा कौन सा डेटा हो गया? अभी बताया मैंने, जो कि बाइनरी नंबर्स यूज करते हैं, जिसमें डिस्क्रीटनेस आ रही होती है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही होती। कौन से दो नंबर है बाइनरी? 0 and 1। इज दैट क्लियर ना? अच्छा, तो digital computers are the most commonly used type of computers. They are used to process information with quantities using the binary numbers. Using the binary numbers, which are the binary numbers? We have 0 and 1. Is that clear? 0 and 1. Digital computers are used in home, educational institutes, office, business, scientific fields. ये वो common computers हैं जो कि हम अपने घर पे commonly use कर रहे होते हैं offices में for the basic use, for the basic purpose, right? तो ये कंप्यूटर्स, इनको हम उन कंप्यूटर्स को जो हम घरों पे यूज़ करते हैं उनको हम डिजिटल में क्यों काउंट करें? व्हाट द रीज़न राइट दिया। अभी हमने पीछे जनरेशन्स पढ़ी थी, तो जनरेशन में हमने देखा था कि जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी हमने लैंग्वेजेस देखी थी, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि भाई उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रही है, गॉट इट। तो उसमें मशीन लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है तो ऑब्वियसली वो उन कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही है जो कि हमारे घरों पे यूज़ हो रहा है, माइक्रो, जिसमें हम 4th जनरेशन की बात की थी हमने, राइट। तो उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। अब हाई लेवल लैंग्वेज पे स्विच हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता करते करते। अब मशीन लैंग्वेज से स्टार्ट हुई थी, इट मीन्स दैट कि भाई वहाँ पे 0 1 पे वर्किंग होती थी, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है। एंड वो फर्दर ऑन उसके ऊपर वर्किंग करते रहे और वो उसको मॉडिफाई करते रहे। तो आजकल की जनरेशन में पहुंच के वो एक नेचुरल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ हो रही है, जिससे ह्यूमन का इंटरेक्शन कंप्यूटर से आसान हो गया, ठीक है। तो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो इसीलिए ये वो कंप्यूटर्स हैं जो आजकल के दौर में हमारे घरों पे, ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज इनके बैकहैंड पे जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करता है इंस्ट्रक्शंस को फैच करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? डिजिटल लैंग्वेज होती है, जिसमें बाइनरी नंबर्स काउंट होते हैं 0 and 1। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल है वो कंप्यूटर्स जो कि हमारे घरों में यूज़ होते हैं, ठीक है, सिंपल, दैट इज वन। कौन सा कंप्यूटर है ये? 4th जनरेशन इन्वेंशन, माइक्रो प्रोसेसर 1, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंशन है। इज दैट क्लियर? Any confusion to anyone? Okay, Faisal, what's the question you have? Okay, that's very good, Hassan. Yes, Faisal, beta. Ashir, Faisal, Fatma, Hassan, Kenza, welcome to the class, beta. You were not there in the previous classes. अच्छा, डिफरेंस क्या है? अभी आगे हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं फैसल, ठीक है। दोनों का डिफरेंस अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करते हैं उसमें, ठीक है। ओके, now we are moving forward to the third one, that is one hybrid computers. अब ये hybrid computers कौन से होते हैं? अच्छा, is there anyone who already heard this name? hybrid का नाम किसने पहले सुना हुआ है? बॉयज, आपको तो पता होगा hybrid का नाम पहले किसने सुना हुआ है? I know, Mars, yes बेटा, quickly tell me. ये जो वर्ड है हाइब्रिड, इसके मीनिंग्स पता है आपको? कॉमन मीनिंग्स क्या होते हैं? इसका नाम यूजुअली बॉयज ने सुना हुआ होगा, कहाँ सुना होगा बेटा? बताओ हसन। हाइब्रिड कार्स होती हैं, वेरी गुड हसन, हाइब्रिड कार्स होती है। अच्छा, ये हाइब्रिड कार का पर्पस क्या होता है? जिसमें एक या एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो। मास, वेरी गुड, ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब अगर हम हाइब्रिड की बात करें, इस वर्ड को पहले लिबरेट कर लें फिर कंप्यूटर्स पे आते हैं। तो हाइब्रिड बेसिकली उन डिवाइसेस को कहा जाता है, उन टेक्नोलॉजीज़ को कहा जाता है जिसमें मोर देन वन फंक्शनैलिटी हो,
दैट्स वेरी गुड मार्क। इसमें मोर देन वन फंक्शनैलिटी हो, जैसे कि हम हाइब्रिड कार्स की बात कर रहे हैं, मुझे हसन ने एग्जांपल दी हाइब्रिड कार की, तो हाइब्रिड कार्स में ड्यूल फंक्शनैलिटीज होती हैं। क्या कि भाई वो कार्स जो है पेट्रोल पे भी चलती हैं और वो कार्स बैटरी ऑपरेटेड भी होती हैं। वो कार्स बैटरी ऑपरेटेड भी होती हैं, तो वो कुछ लिमिटेड फ्यू स्पीड तक वो बैटरी पे चलती हैं, उसके बाद वो पेट्रोल पे स्विच हो जाती हैं। तो वो मल्टी फंक्शनैलिटी है उसके पास, राइट, एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट क्या, हाइब्रिड कार्स। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स की बात करें तो ये वो कंप्यूटर्स हैं जिसके पास एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज पाई जाती हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल वन, राइट। Hybrid computers are the combination of analog and digital computer system. These computers combine analog and digital features of the computers in a single machine. एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर, मतलब मेजरिंग डिवाइसेस भी और साथ साथ हमारे डिजिटल कंप्यूटर भी जो हमारे घरों पे यूज होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन में एक डिवाइस जनरेट कर दी है, जिसके अकॉर्डिंगली उसका नाम क्या दिया है, हाइब्रिड कंप्यूटर, बिकॉज ये दो टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है, दो को मिला के एक डिवाइस जनरेट की गई है। इज दैट क्लियर? दैट्स वेरी गुड मार्क्स। Okay, a hybrid computer uses the analog to digital and digital to analog conversion. Analog to digital, digital to analog, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में यूज हो रही हैं, राइट। इट में इनपुट और आउटपुट आइदर डिजिटल और एनालॉग डेटा। तो इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस फैच होती हैं, इनपुट होता है आउटपुट होता है, वो दोनों के बिहाफ पे हो रहा होता है। इसमें दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हुआ चलो, अभी हमने चैप्टर 1 के एंड में एक टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, अच्छा मुझसे अभी किसी ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूछा, तो बेटा वो प्रोसेस में है, पहले लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, आज अब दूसरे लेक्चर्स अपलोड होंगे, इसी तरह वीक वाइज जो है आपको लेक्चर्स और रिकॉर्डेड मिलते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, वहाँ पे छा जाओ के नाम से लिखिएगा यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइब्रिड्स की। तो मैंने एक एग्जांपल दे रहा था आपको, क्या कि भाई अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें ना, तो देयर आर द टू सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस, हाई लेवल एंड लो लेवल, ये सबको पता होगा, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेज, जब उसकी कैटेगराइजेशन है फर्दर। तो लो लेवल की जो कैटेगराइजेशन है, दैट इज द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इज द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ह्यूमंस नहीं कर सकते। गॉट इट ना? अच्छा, और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है, जैसे कि ये भी मुझे वाहिद ने बताया, पाइथन, C++ और जावास्क्रिप्ट, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनको ह्यूमंस यूजर्स यूज करते हैं टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो हाई लेवल, और जो कंप्यूटर यूज कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए वो मशीन लैंग्वेज। तो दोनों लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों लैंग्वेज यूज हो रही हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। इज दैट क्लियर ना? तो ये कंप्यूटर्स कौन से कहलाएंगे जो हमारे घरों पे यूज हो रहे हैं कॉमनली, दैट इज द हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ दोस कंप्यूटर जो कि ऑफिसेज में, कंप्यूटर एजुकेशन सेक्टर्स में और डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी बेटा, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको क्लासेस, लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इज देयर एनी क्वेश्चन टू एनीवन? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सबका कोई इशू तो नहीं है क्लास में? ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। Okay, that's very good, beta. Now we are moving forward from here. According to size, if we are talking about the according to size, तो according to size अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, मेरे ख्याल से जब भी किसी ने मुझसे डिफरेंस का पूछा तो उसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा एनालॉग और डिजिटल का, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकॉर्डिंग टू साइज। दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर, अकॉर्डिंग टू साइज। पहला कंप्यूटर जब हमने पढ़े अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी पढ़े, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमने कंप्यूटर को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया था, क्लासीफाई किया था, इसमें एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड थी। अब हम साइज के अकॉर्डिंगली अगर हम बात कर रहे हैं तो हियर वी हैव 4 कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू साइज। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 3 मिनी, एंड द लास्ट वन इज द माइक्रो वन, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनको साइज के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल साइज, इट्स ऑल अबाउट द इट्स परफॉर्मेंस एज वेल, इट्स परफॉर्मेंस एज वेल। अगर हम इसकी बात करें तो ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना, ये सिर्फ साइज में यूज नहीं होते, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत हाई एक्यूरेसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी बात करें तो ये भाई ये मैं अगर आपको कॉमन वर्ड्स में बताऊँ, हम पढ़ते हैं आगे, तो ये वो कंप्यूटर जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होते हैं, जहाँ पे एक्यूरेसी हमें 100% चाहिए होती है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाले कंप्यूटर हैं, इस साइज में भी ये वो हैं जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर हमारे स्मार्ट वॉचेज, हमारे मोबाइल फोन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो वन, राइट। Storage as well, very good one. अच्छा, now we are moving forward to the first one, that is the super computer. Super computer are the most powerful, fastest and the largest computer.
सिर्फ साइज में नहीं बात करें, हम पावरफुल भी हैं और फास्टेस्ट भी हैं, राइट। दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और इस वजह से एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव भी हैं। These computer are widely used in the scientific applications. कहाँ यूज हो रहा है यूजली? साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है, सच एज एरोडायनामिक्स, डिजाइन, सिमुलेशंस, प्रोसेसिंग ऑफ द जियोलॉजिकल डेटा, वेदर फोरकास्टिंग। तो ये साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी हो रही है हमारे दुनिया में, तो यूजुअली वहाँ पे जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं, दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, राइट। ये देखने में कुछ इस तरीके के होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अगर हम सुपर कंप्यूटर्स को विजुलाइज करें तो भाई कुछ इस तरीके की मशीनरीज होती हैं ये, ठीक है, जो कि डिफरेंट कंपनी ने इन्वेंट की हुई है, जैसे कि IBM की एक इन्वेंशन है ये, ठीक है। तो इस तरह के ये यूजुअली देखने में होते हैं, पर जिसके जो मोस्ट पावरफुल फीचर हैं वो क्या है भाई, ये बहुत फास्टेस्ट होते हैं, ठीक है, पावरफुल होते हैं, और साइज में यूज होने की वजह से एक्सपेंसिव भी होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, दीज आर द सुपर कंप्यूटर। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या होती है, केंद्र पूछती है भाई, साइंटिफिक एप्लीकेशन बेटा ये होती है, क्या होती है? वेदर फोरकास्टिंग। ये वेदर फोरकास्टिंग भाई, वेदर कैसे फोरकास्ट हो रहा है, वेदर कैसे फोरकास्ट हो रहा है, हम क्या करते हैं, हम सराउंडिंग के डाटा को देख रहे होते हैं, भाई 10 दिन पहले का क्या डेटा था, आगे 10 दिन का क्या डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वेदर की फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि भाई आगे आने वाले दिनों में बारिश होगी कि नहीं होगी, तूफान आएगा कि नहीं आएगा, वो स्टिल है या नहीं है अब, ठीक है। तो इन बातों को जो प्रेडिक्ट किया जा रहा होता है, ऑब्वियसली ये तो अल्लाह के फैसले, हम तो इस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट किस बिहाफ पे कर सकते हैं? डेटा सेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो डेटा सेट के अकॉर्डिंगली जब प्रेडिक्ट करते हैं तो उसको हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है, डेटा सेट ज़्यादा चाहिए होता है, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए हम ये सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ बिल्कुल, अभी भी यूज़ हो रहे हैं, सारी साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं हमेशा, साइंटिफिक रिसर्च होती ही सही है, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड वन, दैट इज द मेन फ्रेम वन, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर मैं आपसे कंपैरेटिवली बात करूं, इसको अभी छोड़ देते हैं, पीछे क्या लिखा हुआ है, तो ये साइज के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो था यूज इन साइज, यूज इन परफॉर्मेंस, एन एक्सपेंसिव वन। तो अगर हम उससे नीचे आएंगे, कैटेगरी वाइज अगर हम उससे नीचे आएंगे, तो दैट सेकंड वन इज द मेन फ्रेम वन। तो आप खुद मुझे बताएं कि ये साइज में उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा, एक्सपेंसिव उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा, परफॉर्मेंस वाइज उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा, कम होगा ऑब्वियसली, राइट। तो ये जो हम कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं ना सीरियल वाइज, तो ये उससे लो होते जा रहा है। अब मेन फ्रेम की अगर हम बात करें तो भाई समझ आ रहा है ये उससे छोटा है, एक्सपेंसिव भी थोड़ा कम है, परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा सा वीक है, बट ये यूज कहाँ होते हैं, राइट। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द पावरफुल मल्टी यूजर्स एंड द मल्टी प्रोसेसर्स कंप्यूटर्स। दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस, दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड। अभी भी ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन कर रहा है वेरी हाई स्पीड पे, ठीक है। मेन फ्रेम आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज टू बी इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड। दे आर यूज्ड इन बैंक्स एंड मैनी लार्ज बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस वेयर सेवरल यूजर्स वर्क साइमल्टेनियसली। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी बैंक की, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इस तरह की, जैसे कि हम बात करें जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की जो हैं, जहाँ पे हाई एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जहाँ पे लैक आ जाए तो हमें क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ पे यूजुअली इन कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। ये देखने में भाई कुछ इस तरीके की मशीनरीज होती हैं, ठीक है, एफिशिएंट होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, पर सुपर कंप्यूटर से लो, सुपर कंप्यूटर के बाद आता है इनका नंबर। सुपर कंप्यूटर इज द हाई एक्सपेंसिव वन, ठीक है, वो मोस्ट एक्यूरेट होते हैं। अच्छा, स्कूल्स वगैरह में यूजुअली इनको यूज़ नहीं किया जाता हसन, क्योंकि स्कूल में तो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, उसके ऊपर हम अभी आते हैं नेक्स्ट वन, राइट। ये यूजुअली बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ पे क्या है, डेटा की इंटीग्रिटी ज़्यादा है, डेटा की जो एफिशिएंसी है वो हमें अच्छी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? डेटा वहाँ पे लीक ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ठीक है, वो हाई सेंसिटिव डेटा होता है हमारा वहाँ पे, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे हम लोग यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च वगैरह वाले कंप्यूटर से थोड़े से नीचे लेवल पे होते हैं, ठीक है। बट अगर हम कंपैरेटिवली देखें इनको, तो ये भी हाई एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं। ये भी अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल किए जाते हैं, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बैंक और बड़ी लार्ज बिजनेसेस की इन्होंने बात कर ली, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा है, जहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे काम भी 24/7 हो रहा है, ठीक है, 3-3 शिफ्ट्स लग रही हैं। तो यूजुअली ऐसी जगहों पे इन कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, ऑफिस वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड वन। द थर्ड वन इज व्हाट? मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स, एग्जैक्टली,
मिनी कंप्यूटर्स, दीज आर द स्मॉलर देन द मेन फ्रेम, ऑब्वियसली ये तो हमने अज्यूम कर लिया था पहले, राइट, बट दे आर मोर पावरफुल देन द माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो से पावरफुल है क्योंकि उससे अपग्रेड है, उससे ऊपर के लेवल पे आ रहे हैं, राइट। मिनी कंप्यूटर यूजुअली यूज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अच्छा इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर है, ये बात ख्याल रखिएगा, एक पॉइंट इसमें कंपैरेटिवली हमें मिला है वहां से। मल्टीपल यूजर्स कैन यूज द मिनी कंप्यूटर, अभी तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं था ऊपर सुपर में मेन फ्रेम में, तो इसका मतलब है वो मल्टी यूजर नहीं थे, वो सिंगल यूजर कंप्यूटर्स थे, ठीक है, ये मल्टी यूजर्स हैं। अच्छा, मल्टीपल यूजर्स कैन यूज द मिनी कंप्यूटर्स थ्रू टर्मिनल्स, मिनी कंप्यूटर्स मे बी यूज्ड एज नेटवर्क सर्वर एंड इंटरनेट सर्वर्स, जैसे कि इनकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने, DECVX एंड IBM AS400 आर गुड एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। अच्छा, इन्होंने ये चीज़ कॉमनली यहाँ पे आपको मेंशन कर दी कि आप भाई कहाँ यूज हो रहे हैं ये, एज नेटवर्क सर्वर्स एंड इंटरनेट सर्वर्स। तो इंटरनेट सर्वर्स और नेटवर्क सर्वर्स की जो सर्वर बॉक्स होते हैं आपने देखे होंगे वो मल्टी यूजर्स होते हैं। हाउ कम? वो एक सर्वर से बहुत सारी कनेक्टिविटी दे रहे होते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर, एक सर्वर से बहुत सारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यूजुअली उन कनेक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं आपको इसकी एग्जांपल, तो इनको आप वो कॉमन कंप्यूटर्स कह सकते हैं जो कि हमारी स्कूल्स लाइफ में, हमारे घरों में और एजुकेशन सेक्टर्स में ऐसी जगहों पे यूज़ हो रहे हैं जिनमें मल्टीपल यूज़र उनको एक्सेस कर सकें। इट मीन्स दैट जिसपे मोर देन वन अकाउंट वी कैन क्रिएट, जिसमें हम एक से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट कर सकें। जैसे कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो, जैसे कि नहीं जोंग जैज़ वाहिद नहीं, जैसे कि एग्जैक्टली लैपटॉप वगैरह जिसमें हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं और विंडो हमें ये एक्सेस देता है, विंडो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमें एक्सेस देता है कि भाई द विंडो कैन यूज़ द मोर देन वन पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे 3-4 लोग हैं, 3-4 भाई हैं, ठीक है, 3 बहन भाई हैं, तो सब अपना अपना एक पर्सनल अकाउंट उस पर बना सकते हैं। अब पर्सनल अकाउंट जब बना लेंगे ना तो उनको एक पर्सनल स्टोरेज दी जाएगी, पर्सनल स्पेस दी जाएगी। अब वो सिर्फ अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे, अपना डेटा एक्सेस करेंगे, उसको बंद कर देंगे। अब दूसरा आएगा वो अपने अकाउंट से लॉगिन होगा, अपना डेटा एक्सेस करेगा, उसको क्लोज कर देगा अपना काम करके, ठीक है। इससे क्या होगा, प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और मल्टीपल एक्सेस आपको मिल गया कि एक ही अकाउंट नहीं है, उसमें ही सब यूज नहीं कर रहे, उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो आपको ये मल्टीपल फीचर्स देता है यूजुअली। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? माइक्रो में भी कर सकते हैं बेटा, माइक्रो के ऊपर आता हूँ, बताता हूँ भाई, ठीक है। मिनी का जो मेन फीचर था, जो मेन फ्रेम से कंपेयर किया हमने, वो क्या था, इसमें मल्टीपल यूजर फंक्शनैलिटी में मिल गई। इसको एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं और एज अ प्राइवेट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा अकाउंट बने हुए हैं तो सबका डेटा स्लॉट सेम है, सबकी स्पेस सेम है, नहीं, इसको पर्सनली स्टोरेज स्पेस दी जाती है। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन टू एनीवन टिल हियर? Okay, now we are moving forward to the micro one. Microcomputers. Microcomputer are the personal devices. Microcomputer are the personal devices. Personal devices कौन सी होती हैं भाई? Microcomputers are also called personal computers. The use of microprocessor has made computers cheaper yet faster and more reliable. ठीक है, obviously साइज में छोटे हुए तो क्या हुआ, चीप हो गया प्राइस में, और रिलायबल भी है। These are the smallest computer designed to be used by the individuals. PCs can be used for the variety of tasks like documentation, calculation, illustrations, and entertainment. The power of network and internet has also made it more useful. Now, computers are also used for the communication and सोशलाइजेशन। अब जो कंप्यूटर्स थे माइक्रो, वो कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन के लिए भी यूज होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल, दीज आर द पर्सनल डिवाइसेस। पर्सनल डिवाइसेस कौन सी होती है हमारी, जिसमें हम पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट्स, राइट, जिसमें सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट बनता है, उसमें कोई यूजर मल्टीपल अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकता। इज दैट क्लियर वाहिद? तो मल्टीपल अकाउंट्स ऑब्वियसली नहीं क्रिएट कर सकते, तो सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन है, आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूज़ करते हो या फिर iOS यूज़ करते हो, तो iOS और एंड्रॉइड आपको एक से ज़्यादा अकाउंट बनाने की फैसिलिटी नहीं देता, ठीक है, फैसिलिटी नहीं देता। इसका मतलब है कि भाई एक यूज़र अकाउंट बनाएगा और वो उसको यूज़ करेगा, देन उसको वो क्लोज करेगा, तो फिर दूसरा यूज़र अकाउंट बनाएगा, एक वक्त में तो एक से ज़्यादा अकाउंट वहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर, राइट? तो वो जो हमारी पर्सनल डिवाइसेज हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है, लैपटॉप्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, मोबाइल फोन्स आ गए, स्मार्ट वॉचेस आ गए। दीज आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड दीज आर द सिंगल यूजर कंप्यूटर। इज दैट क्लियर?
एनी कन्फ्यूजन देयर टू एनीवन? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो आप मुझसे कर लीजिए, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करने जा रहे हैं जो कि इससे हटके है। ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ वाइंड अप हो गया, दैट इज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्या था, अकॉर्डिंग टू जल्दी से बताइए, टेक्नोलॉजी। द सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू साइज। अब हम तीसरे पे मूव करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, मुझसे किसी ने कोई सवाल किया, पर्पस पे अभी मूव करने जा रहे हैं। मुझसे अभी क्वेश्चन किसी ने किया था, प्लीज रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन मुझसे। अच्छा, पर्पस पे जा रहे हैं हम, ठीक है रोमेश साहब। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन, दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो पर्पस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो देयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस, राइट। अच्छा, इस पे मूव करने से पहले, इसको लिबरेट करने से पहले, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए, जो वर्ड है जनरल, एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है और मेरा जहां तक ख्याल है आप सबको इसका मतलब पता होगा। इज देयर एनीवन जिसको मतलब नहीं पता? इज देयर एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड देयर इन द चैट बॉक्स जिसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता। ओके, ठीक है, वेरी गुड, सबको पता है इसका मतलब है। अच्छा, अब मुझे कोई आसान अल्फाज में बताएगा जनरल का मतलब क्या होता है? यूज फॉर ऑल वाहिद, ओके, दैट्स वेरी गुड। कॉमन, ओके। अच्छा, कोई मुझे इसकी आसान से एग्जांपल देना चाहेगा? कॉमन, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आसान से एग्जांपल देना चाहेगा? जनरल, जनरल का नाम इसके अलावा और कहाँ सुना है कॉमन लाइफ में? कॉमन लाइफ में जनरल का नाम और कहाँ सुना है आपने? जो मैं सुनना चाह रहा हूँ ना, वो मुझे अभी तक किसने लिख के नहीं दिया। लाइक मोबाइल फोन्स, और इसके अलावा कॉमन लाइफ में, कंप्यूटर से हट जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट को, जो कॉमन लाइफ में थोड़ी सराउंडिंग में देखो आपने जनरल का नाम और कहाँ सुना है? क्विकली, टाइम। अच्छा, इसके अलावा एनीथिंग एल्स? जनरल नॉलेज, ओके, दैट्स वेरी गुड फातिमा। और इसके अलावा? अच्छा, ठीक है, दैट्स वेरी गुड फातिमा। जनरल नॉलेज किससे कहते हैं? जनरल नॉलेज किससे कहते हैं? जनरल फीचर्स, ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। जनरल चीज़ें किससे कहते हैं भाई? जो कि कॉमन हो, कॉमन है, जो कि पता होनी चाहिए हमें हर चीज़। जैसे कि जनरल नॉलेज वो बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जनरल कॉमन चीज़ें हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें हमने कोई एक टॉपिक से रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये वो जनरल बातें हैं जो कि हमारी सराउंडिंग में होती हैं और हमें इनके बारे में नुआ होनी चाहिए, ठीक है। साइकिल हो गई, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिबरेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसकी वो एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको मैं सुनना चाह रहा था पर अभी तक मुझे उसका आंसर नहीं मिला। तो फर्स्ट वन इज द जनरल पर्पस कंप्यूटर। Most computers in use today is general purpose computer. These computers can process the variety of tasks. These computers can store and execute different programming languages in their memory. Therefore, various tasks like word processing, typing, editing, payrolls, accounts, inventory control, manipulation facts in a database, making scientific calculation and statistical data analysis and controlling security system of an organizations are achieved by these computers. Desktops, laptops, tablets and smartphones are the example of general purpose computer. अच्छा, मैं अगर आपको अपना कॉमन एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, तो भाई मैंने जनरल का नाम सुना है यूजुअली जनरल स्टोर्स में, ठीक है, जनरल नॉलेज में, ठीक है। तो भाई जनरल स्टोर्स की अगर हम बात करें, जो कि जनरल स्टोर्स होते हैं हर एरिया में होते हैं, सबको पता होगा, तो वहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं कॉमनली अगर हम देखें तो भाई जनरल स्टोर्स में क्या चीज़ें मिलती हैं हमें? भाई हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद होती है, ऐसे ही है? नहीं भाई, मेडिसिन नहीं मिलती जनरल स्टोर में भाई हसन। जनरल स्टोर्स में हमारी रोज़मर्रा की हर चीज़ वहाँ आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल भाई हमें आटा खाना है, चीनी, चाय की पत्ती, चीज़ हो गई, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो जनरल स्टोर्स में हमें कॉमनली मिल जाती है। कॉमन लाइफ थिंग्स, वेरी गुड मास। कॉमन लाइफ थिंग जो होती हैं, जो कि रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं हमारी, राइट, रेगुलर चीज़ की होती है, वो सारी हमें वहाँ मिल जाती है। इसका मतलब क्या है कि मल्टी फंक्शनैलिटी है वो शॉप, मल्टी फंक्शनैलिटी, एक से ज़्यादा नीड्स पूरी होती है हमारी वहाँ से, ठीक है, और वो कॉमन सारी नीड्स पूरी हो रही हैं जो डेली लाइफ में हमें रिक्वायर्ड है, ऐसा ही है। तो अगर हम इस जनरल वर्ड को अब लेकर आए कंप्यूटर के ऊपर लाकर इसको फिट करें जनरल वर्ड को, तो इसका मतलब है ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ रूटीन के टास्क पूरे कर सकते हैं, और ये मल्टी फंक्शनैलिटी कंप्यूटर्स हैं, एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बात करी, क्या बात करी?
भाई क्या क्या कर सकते हैं, ये पे रोल्स बना सकते हैं, अकाउंट पर्पस, इन्वेंटरी के लिए यूज हो सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, इंटरनेट रिसर्च के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, तो इन सॉन्ग सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो ये तमाम पर्पसेस के लिए जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि कॉमन पर्पस है, कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। इनके लिए जो हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, ड्राइंग हो गया, इनके लिए जो हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, ये कौन से कंप्यूटर्स हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इज दैट क्लियर नाउ? और ये वो तमाम कंप्यूटर्स होते हैं जो हम कॉमनली अपने घरों पे यूज कर रहे होते हैं। Is there any question now? I hope you guys are clear about it. इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा सबको, मल्टी फंक्शनैलिटी कंप्यूटर्स। और इसके अलावा दूसरी बात क्या करी हमने, दे कैन परफॉर्म द ऑल वैरायटी ऑफ टास्क दैट वी यूजुअली परफॉर्म इन अ डेली लाइफ। एक दफा और समझा देते हैं, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कॉमन थिंग, जनरल थिंग, जनरल स्टोर पे तमाम जनरल नीड्स की चीज़ें होती हैं और जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, और मल्टीपल चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हमारी वहाँ से पूरी हो रही है, मल्टीपल नीड्स पूरी हो रही है, राइट? एक ही जगह से मल्टीपल नीड्स पूरी हो रही है और वो मल्टीटास्किंग है। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसी वर्ड को अगर हम फिट करें कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो हमारी डेली लाइफ की मल्टीपल नीड्स पूरी कर रहे हैं और एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल फंक्शनैलिटी हमें मिल रही है, वो कंप्यूटर्स कौन से होंगे? जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इज दैट क्लियर? जैसे कि इम्तियाज वगैरह जो मार्ट्स होते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, वो सारे जनरल मार्ट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द स्पेशल वन, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये कौन से कंप्यूटर है भाई? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, एज द नेम स्टेट्स, स्पेशल। ये जो वर्ड है स्पेशल, इसका मतलब क्या होगा? स्पेशल वर्ड का मतलब क्या? स्पेशल, इंपॉर्टेंट, खास, कोई खास, ऐसा ही है, खास, वेरी गुड, कोई खास चीज़ भाई। और फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे हमारी जनरल नीड्स की चीज़ें, ऐसे ही है भाई। केंजा अभी हम बात कर रहे थे एक्सपेंसिव, ठीक है, वेरी गुड। जनरल नीड्स की चीज़ें हमारी कहाँ मिलती है? जनरल स्टोर पे। अगर मुझे कोई खास चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे मेडिसिन चाहिए, तो क्या मैं जनरल स्टोर जाऊँगा मेडिसिन लेने? तो मेडिकल स्टोर जाऊँगा। मुझे मिल्क चाहिए तो भाई मिल्क की शॉप पे जाऊंगा, जनरल स्टोर जाऊंगा। मुझे कपड़े लेने तो मैं भाई जनरल स्टोर जाऊंगा कपड़े लेने, या फिर क्लोथ की शॉप पे जाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो उन पर्पसेस के लिए स्पेशल शॉप्स बनाई गई हैं जहां से हमारी स्पेशल नीड्स पूरी होती हैं। इज दैट क्लियर? जहां से हमारी स्पेशल नीड्स पूरी हो जाए, मुझे ट्रैवलिंग करनी है तो मैं स्टेशन जाऊंगा, एयरपोर्ट जाऊंगा, जनरल शॉप पे तो नहीं जाऊंगा। इज दैट क्लियर ना? ठीक है। तो जो हमारी स्पेशल नीड्स पूरी करें, वो नीड जो कि डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नीड्स जो डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है, जो कभी कभी हमें जिनकी ज़रूरत पड़ जाती है, फॉर द इंस्टेंस किसी की वजह से, या किसी कोई ऐसा इशू आ जाता है, या फिर कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, तो कॉमनली हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रेयरली सही ज़रूरत पड़ती है, कॉमनली ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डेली बेसिस पे मेडिसिन नहीं यूज़ करते। कभी जब तबीयत खराब होगी पिछली, तब जाएंगे यूज़ करने। तो वो एक स्पेशल चीज़ है जो कि स्पेशल टाइम में यूज़ होगी और स्पेशल शॉप से मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो इन द मीन वाइल अगर हम सेम इसको इम्प्लीमेंट करें कंप्यूटर्स के ऊपर, तो ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं, और उस पर मेडिकल स्टोर पे सिर्फ मेडिसिन मिलती हैं, क्लोथ के स्टोर पे सिर्फ क्लोथ्स मिलते हैं, मिल्क शॉप पे मिल्क मिलता है। तो इसका मतलब वो स्पेसिफाइड कर दी गई हैं, वो ऐसी शॉप्स हैं जो कि एक एक पर्पस के लिए स्पेसिफाइड कर दी गई हैं। भाई इधर से ये मिलेगा, जैसे कि जनरल नीड की चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी वो कंप्यूटर है जो सिंगल टास्किंग कंप्यूटर है, जिनका सिर्फ टास्क एक होता है और एक कोई काम करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, as the name states that special purpose computers are designed to perform a specific task, a specific single task, right? Special purpose computers repeatedly perform single job more efficiently, एक ही जॉब को बार बार efficiently perform करते हैं, not more than one job. They are also known as dedicated computers. These computers are useful in traffic lights, control system, navigation system, aviation system, weather forecasting, satellite tracking, ATM machines. Like these are the examples of special purpose computer. अगर हम ATM machines की बात करें तो भाई एक ही पर्पस है उसका, क्या पर्पस है? कैश विड्रॉ करना। ऐसा ही है, कैश विड्रॉ करने के लिए हम ATM यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी ATM यूज़ करते हैं, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, कभी जब जरूरत पड़े पैसे निकालने तब जाते हैं, ऐसा ही है ना। कॉमनली तो यूज़ नहीं करते भाई कि आओ चलो सुबह भी चले शाम भी चले, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली कब जाएंगे? जब उसकी नीड होगी। तो स्पेशली ऑब्वियसली किसी पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, सिंगल टास्किंग है, इसके अलावा और कोई और काम नहीं कर सकता, तो ऐसे कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
जनरल और स्पेशल दो वर्ड का मतलब क्लियर हो गया तो कंप्यूटर का भी मतलब क्लियर हो गया सबको। जनरल आम मल्टीपल टास्क है, स्पेशल खास सिंगल टास्क है, जैसे कि लाइक रिपोर्ट्स वाइज, वेरी गुड, जैसे कि एग्जांपल दी हुई बोर्ड्स की। भाई एनी क्वेश्चन टू एनीवन। ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ वाइंड अप हो रहा है, दैट इज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसमें हमने पहले देखा अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, इसको डेटा हैंडल भी कहते हैं, तो वो तीन थी, एक कौन सी थी, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसके बाद हमने दूसरा देखा अकॉर्डिंग टू साइज, तो साइज के अकॉर्डिंगली हमारे कितने, 4 कंप्यूटर्स थे, सुपर, मेन फ्रेम, इसके बाद कौन था, जल्दी से बताइए, मेन फ्रेम के बाद कौन सा था, वेरी गुड मास, मिनी, मिनी के बाद माइक्रो, दैट्स गुड। अच्छा, इसके बाद में लास्ट में देखा अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस हाउ मेनी कंप्यूटर्स वी हैव, अकॉर्डिंग टू पर्पस कौन कौन से दो थे बेटा, जनरल एंड स्पेशल, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये वाला टॉपिक तो हमने यहाँ वाइंड अप कर लिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्विच करने जा रहे हैं, दैट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर। ये जो हमारा अगला टॉपिक है, रोल ऑफ कंप्यूटर। रोल ऑफ कंप्यूटर, ये भाई ये कौन सा वाला रोल है, इस रोल का मतलब क्या है, किरदार, कंप्यूटर का क्या किरदार है, रोल ऑफ कंप्यूटर। अब कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ क्या किरदार है भाई कंप्यूटर का, उसकी बात करते हैं आगे। पहले इस एक लाइन जो लिखी हुई है इसके अंदर, इसको पढ़ लेते हैं। द रोल ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइव्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ कंप्यूटर। हमारी जिंदगी में कंप्यूटर क्या अहमियत रखता है, दिन ब दिन क्यों अहम से अहम होता जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में हमने यहाँ बात करनी है, इसके बारे में हमने यहाँ बात करनी है, किरदार अदा करना है। दैट्स गुड फातिमा। तो इसका मतलब है कंप्यूटर हमारी जिंदगियों में क्या किरदार अदा कर रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्यों इसके बगैर हमसे रहा नहीं जाता, ठीक है, तो इसका क्या रोल है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, किस किस फील्ड में यूज हो रहा है, अगर ये ना हो तो क्या नुकसान होगा हमें, इस बारे में हमने बात करनी है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो हम इसके ऊपर पहले स्विच कर रहे हैं, कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। Computers are largely used in every field of life, right? Manufacturing, e-commerce, education, medical, banking, communication, entertainment, engineering, agriculture, architecture, business, defense and sports are highly influenced by the computer. तो ये वो तमाम शोबे हैं ज़िंदगी के, तमाम फील्ड्स हैं ज़िंदगी की, जो कि हम कॉमनली अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे होते हैं, और उधर अगर आप देखें तो हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत है आजकल, हर जगह कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब ये ना हो तो हमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं, काम तो हो जाएगा पर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कैसे मुश्किलात, टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लगेगी, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लगेगी तो फिर सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी, गलती की गुंजाइश होगी फिर वहाँ पे ऑब्वियसली, राइट। तो ये तमाम वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जैसे कि अगर हम अभी यहाँ क्लास में खड़े हुए थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि भाई अभी हम क्लास भी कंप्यूटर से ले रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली हमारी क्लास लेना भी हमें मुश्किल होता, पहली चीज़, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, क्लास के अलावा अगर हम अभी भी सुबह से उठ के रात तक अगर हम देखें तो जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उन सब में कंप्यूटर का किरदार है, मोबाइल फ़ोन्स, राइट। इसके अलावा अगर आप बात करें किसकी, भाई आप चीज़ भी खाते हैं, ठीक है, जो आप चीज़ खाते हैं तो उसके जो रैपर्स होते हैं वो भी प्रिंटेड किससे होते हैं, मोबाइल फ़ोन से, उससे सॉरी कंप्यूटर से, राइट। इज़ दैट एनी कन्फ्यूजन टू एनीवन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब हम एस्पेक्ट डिस्कस करने चल रहे हैं आगे, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं भाई। ये मैं कॉमन डिस्कशन किया आपसे कि भाई आजकल की लाइफ में अगर आप सुबह से रात तक की अपनी ज़िंदगी देखें तो उसमें आपको कहाँ कहाँ कंप्यूटर का किरदार नज़र आता है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, जो कि बेसिक नीड्स हैं, राइट। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। Computers today and tomorrow. 21st century is the era of technological revolution. Previously, technology was only used to access and share information. पहले टेक्नोलॉजी सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सेस और शेयर करने के लिए होती थी। However, with the passage of time, the rapid change in the technology has made it nearly impossible to perform any human activity without its use.
क्या बोल रहे हैं अभी जो हम बात कर रहे थे, ह्यूमन, कोई ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है जो कंप्यूटर की जिसको ज़रूरत ना हो। हर एक्टिविटी कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है भाई। आजकल हमें बोलो कि भाई ज़रा मुझे बताना है कि 5 का क्या होता है, अब हम उसके लिए भी कैलकुलेटर उठा लेते हैं। ऐसे हम जब पेपर देने जाते हैं मैथ्स का, तो हमारा पहला सवाल क्या होता है कि सर कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं है। उसमें आ क्या रहा है हमें तो ये भी नहीं पता, हमें हो सकता है भाई कोई बेसिक कैलकुलेशन हो, ऐसा ही है। हम उसकी भी फिक्र नहीं करते भाई, आएगा वो तो देखा जाएगा, हम पहले पूछते हैं कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं। भाई इतना तो सेंस है ना हमारे पास। हम अपनी लाइफ का इसको हिस्सा बना चुके हैं, पार्ट बना चुके हैं, और इसके बगैर हम समझते हैं कि भाई अभी हमारी लाइफ जो है इनकम्प्लीट है। ऐसा ही है, तो मोबाइल फ़ोन ना हो दिन नहीं गुजर रहा होता सुबह से रात तक, टीवी ना हो तो क्या होगा भाई, इंटरटेनमेंट नहीं होगी, ड्रामे कैसे देखेंगे, एक एपिसोड निकल जाएगी हमारी भाई, वो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। तो इन चीज़ों को भी तो ध्यान में रखना है ना हमने, ठीक है। तो भाई ये 21st सेंचुरी की एक बेसिक नीड बन चुकी है हमारी, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आगे आने वाले दौर में ये मज़ीद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। टुडेज एंड टुमारो की बात ये इसलिए कर रहे हैं कि पहले क्या नीड थी, आज क्या नीड है। एग्जैक्टली क्रिकेट देख लीजिए अगर आप, तो भाई फिजिकल क्रिकेट खत्म हो गई है। कहाँ आ गई है क्रिकेट, फिजिकल क्रिकेट इंडोर क्रिकेट पे आ गई है। इंडोर क्रिकेट कहाँ हो रही है, एक रूम में मशीन बॉल करा रही है। मशीन क्या, कंप्यूटर है, स्पेशल पर्पज मशीन, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, मशीन बॉल कर रही है, आप बैटिंग कर रहे हैं। इस ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं, दूसरे बंदे की जरूरत नहीं, अकेले क्रिकेट खेल सकते हैं आप। पहले क्या होता था भाई, हम लोग दोस्तों का इंतजार कर रहे होते थे, भाई वो आएगा तो क्रिकेट खेलेंगे, 4 बंदे होंगे तो क्रिकेट खेलेंगे। ऐसा ही अब क्या है, आप मशीन लेनी है, कंप्यूटर आपको क्रिकेट खिलाएगा, अकेले बंदे भी खेल सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो भाई हर जगह कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट किरदार है आजकल हमारी ज़िंदगियों में, और इसके बगैर हम कह सकते हैं हम नामुकम्मल हो गए हैं, और आगे आने वाले दौर में मज़ीद किरदार ये पेश करने वाला है, ठीक है। पहले दौर में अगर कंपेयर करें तो भाई पहले हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें टिकट बुक करवाना होता तो हम स्टेशन जाते थे, एयरपोर्ट जाते थे। अब क्या, घर बैठे बैठे हो जाता है। मूवी का टिकट करवाने पहले हमें वहाँ जाना पड़ता था, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती भाई कि हाँ ये वाली स्लॉट फ्री है कि नहीं, हाँ तो है, तो फिर टिकट लेके फिर अगले दिन जाते थे। अब क्या, ऑन द स्पॉट काम हो जाता है सब। ऐसे ही है, सब ऑन द स्पॉट हो रहा है, सारे काम ऑन द स्पॉट हो रहे हैं हमारे। शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। पहले क्या होता था, जाके 10 मार्केट देखना पड़ता था, रेट कंपेयर करने पड़ते थे भाई, जो सही फिर जहाँ रेट होते थे अच्छी चीज़ में वहाँ से आके लेते थे। क्या, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट भी नीड है, और क्या दूसरी चीज़ क्या भाई, एफर्ट भी लग रही हैं, पेट्रोल के पैसे भी लग रहे हैं बहुत। अब क्या, सारे काम आसान हो गए, घर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं हम, कंपैरिजन भी कर लेते हैं भाई कि ये चीज़ ये कितने की दे रहा है, ये चीज़ ये कितने की दे रहा है, कंपैरिजन करके हम वो चीज़ फिर अच्छे से अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ पिक कर लेते हैं, और घर पे डिलीवर होती है, घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। फूड पांडा, दैट्स वेरी गुड भाई। पहले क्या होता था, खाने के लिए हम लोग तरसते होते थे भाई, कौन जाएगा लेने, भाई को भेजते थे, चले आओ चले, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठे आएगा खाना, घर बैठे आएगा खाना, ला के देंगे, हमारे वो भाई बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है, फूड पांडा वाले भाई। तो यूजुअली क्या है, हर फील्ड में यूज़ हो रही है हमारी, हर फील्ड में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहा है, और आगे आने वाले दौर में मज़ीद इन्हेंस होने वाला है, राइट। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। कंप्यूटर आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट, वही बात अगर हम यहाँ पे करें, कंप्यूटर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। न्यूज़, वेदर अपडेट्स, ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि भाई कौन सी फ्लाइट जा रही है, कब जा रही है, कितने बजे जा रही है, घर बैठे बैठे पता चल जाता, जाना नहीं पड़ता, ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन। एंड बुकिंग्स, मनी ट्रांसफर, पैसे देने जा रहे हैं, खतरा भाई कोई छीन ना ले, ठीक है। अब क्या है, घर बैठे बैठे ट्रांसफर कर दिया, कोई ज़रूरत ही नहीं, निकलने की घर से ज़रूरत ही नहीं है, मनी ट्रांसफर। एंड इवन टैक्सी बुकिंग्स, उबर, करीम, घर बैठे बैठे, रक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। डन विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन्स, एप्स, सारे काम मोबाइल फ़ोन ऐप से हो रहा है हमारे घर बैठे बैठे। मैनी managerial tasks are also done by computers. Software, school library and hospital management are some examples. Online shopping is becoming a trend in our society too. ठीक है, तो अगर हमें स्कूल्स की फीस भी पे करनी हो या स्कूल के बारे में कंपैरिजन करना हो, सब हमें इंटरनेट पे मिल जाता है घर बैठे बैठे, लाइक वेबसाइट्स। एग्जैक्टली हर चीज़ हमें घर बैठे बैठे मिल रही है, तो घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है हमारी, ठीक है। तो यूजुअली अगर हम देखें तो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर का हमारी ज़िंदगियों में, जो कि सुबह उठने से लेके रात सोने तक ऐसे हम 10 काम कर जाते हैं जिसमें पता नहीं हमने कंप्यूटर यूज़ किया, वो कंप्यूटर की मदद से बनाया। कंप्यूटर नहीं होता तो वो नहीं होता हमारे पास। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर कैरियर्स इन आईटी फील्ड। कैरियर्स इन आईटी फील्ड ये टॉपिक करके हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। टाइम थोड़ा सा रह गया, थोड़ी असेसमेंट भी करनी है, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास लास्ट में एमसीक्यूज़ के, आप लोगों से करना है।
कैरियर्स इन IT field. Today, computer science plays a key role in all fields of life. अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. कंप्यूटर साइंस जॉब्स आर रैंक्ड एज हैविंग सम ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज इन द वर्ल्ड. कंप्यूटर साइंस जो करता है, जो पढ़ता है, उनकी जो सैलरीज हैं वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे हैं दुनिया में, ठीक है. कोई और फील्ड से रिलेटेड अगर हम कंपेयर करें तो इट्स नो surprise that computer science and information technology are changing tomorrow's jobs market. Let's look at the different careers. अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है. ये बोले अगर हम इस पे बात करें कि आगे आने वाले दौर में कंप्यूटर से रिलेटेड इतनी जॉब्स निकलने वाली हैं और वो हाई प्रोफिशिएंट जॉब होंगी. इसका मतलब क्या है कि उनकी जो सैलरीज होंगी वो मार्केट कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है. कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर हम बात करें, वो कौन कौन सी फील्ड है जिसमें हम अपने आप को जो है इंडल्ज कर सकते हैं, उन फील्ड में जा सकते हैं, उन फील्ड को पढ़ सकते हैं. लाइक पाइथन डेवलपर हैज़ $65,000 पर मंथ USA. वेरी गुड. वाई? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, इसमें पहली फील्ड आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कौन होते हैं? जो कि सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है. सॉफ्टवेयर्स डेवलप जो कर रहे हैं वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर. जैसे कि हम यहाँ क्लास ले रहे हैं छाजाओ पे, ये एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम क्लास ले रहे हैं, ऐसे ही है, एक सॉफ्टवेयर है. तो ये छाजाओ पे जो भी हम क्लास ले रहे हैं, फिर उसका यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, ये सॉफ्टवेयर्स हैं. तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो डेवलप करते हैं, ये कौन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर साइंस IT फील्ड का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स को इन्वेंट करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है. उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहा जाता है. अब दूसरे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं भाई? जो हमारे नेटवर्क मतलब कम्युनिकेशन, हमारी एक बात को दूसरी जगह तक पहुँचाना, ठीक है. उसके पीछे जो पाथवे बने हुए होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं, जिनके थ्रू हमारा मैसेज ट्रैवल हो रहा होता है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1 नोड टू अनदर नोड, ठीक है, 1 क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट. तो ये जो हमारे मैसेज ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ये जो पीछे नेटवर्क डेवलपर होते हैं, वो कौन होते हैं? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. तो आप IT कंप्यूटर साइंस पढ़ के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं. इज दैट क्लियर? थर्ड वन इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? अब ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो लोग होते हैं जो डेटा मैनेजमेंट थ्रू DB कर रहे होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है भाई? फॉर एग्जांपल वी हैव हाई एक्यूरेसी डेटा, हाई प्राइवेट डेटा. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट कि भाई अगर हम नादरा की बात करें, जैसे कि हमारे जो कराची में नादरा यूज़ होता है, पाकिस्तान में नादरा यूज़ होता है, उसमें क्या है, पूरे जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं उन सबका रिकॉर्ड वहाँ से हमें मिल जाता है. तो भाई कितने लोग हैं? लाखों में लोग हैं. तो उनकी एक इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाएगी. तो कितना डाटा है वहाँ पे, राइट. तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई. हम अपने कंप्यूटर की बात कर लेते हैं. हमारे कंप्यूटर में हमारी कुछ लिमिटेड पिक्चर्स होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं, जो पीछे मैनेज हो रही हैं, सारी जो मैनेजमेंट हो रही है, एक क्लिक पे एक्सेस होके आ जाती है. ऐसे ही एक स्पेसिफाइड लोकेशन उसको सेव करवाती है. हम वहाँ पर 1000 पिक्चर होंगे, उसमें एक सिंगल पिक्चर भी सर्च कर लेंगे नीचे टाइप पे, उसका नाम लिख के. तो ये पीछे डेटा मैनेज हो रहा है, सारा डेटा जो कैटेगराइज हो रहा है, डेटा जो पीछे अरेंज हो रहा है, ये कौन कर रहे होते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट. तो डेटाबेस वो जगह जहाँ पे डेटा सेव हो रहा है, उनको एडमिन करना, उनको मॉनिटराइज करना, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम होता है. गॉट इट? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं वेब डिज़ाइनर. तो भाई जो हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह हो गई या विकीपीडिया हो गई, ये जो वेबसाइट्स हैं जो हम वेब पे, क्रोम पे या फिर गूगल ब्राउजर्स पे किसी पे भी यूज़ करते हैं, वो तमाम वेबसाइट जो डेवलप करते हैं वो कौन होते हैं? वो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं. ये भी एक साइंस का IT फील्ड का बहुत बड़ा नाम है. इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर्स. भाई जो ग्राफिक्स पिक्सल्स की जो कॉम्बिनेशंस होती हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ग्राफिक डिज़ाइनर्स कौन होते हैं. तो भाई ग्राफिक डिज़ाइनर्स वो लोग होते हैं जो कि हमारी ग्राफिक्स मेंटेन कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई वीडियो तो बना लिया, अब इसको इन्हेंस करना, अच्छा बनाना, पिक्सल्स को इंप्रूव करना, ये कौन है? ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं. और मूवीज़ बनाना, एग्जैक्टली ड्रामे बनाना, कास्टिंग करना. अच्छा, इसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट. वो आर दीज पीपल? भाई वो लोग जो कि हमारे डाटा को सिक्योर कर रहे हैं ओवर द वेब. फॉर एग्जांपल हम एक जगह दूसरी जगह डाटा भेज रहे हैं, उसको सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करनी है ना. सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि उसको हैक ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले. तो उसको जो सिक्योर कर रहे हैं, उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन है? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी. लास्ट वन द कंप्यूटर साइंस IT टीचर्स. ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप IT कंप्यूटर साइंस पढ़ के पढ़ा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, दूसरों तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ना कि सिर्फ आप अपनी फील्ड में रहते हुए जॉब करें. इज दैट क्लियर? तो दे आर द मल्टीपल फील्ड दैट आई एम डूइंग ओवर हियर राइट नाउ. ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं आप फील्ड में जाएँ, आप उसको उस तालीम को दूसरों तक पहुँचाएँ. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर करने थे. अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द फ्यू क्वेश्चन बिकॉज वी हैव द शॉर्ट ऑफ टाइम.
टाइम बहुत कम है हमारे पास, ये हम हार्डवेयर वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसको स्विच कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे, पहले मैं वो कर लूँ आपसे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, ओके, कंप्यूटर्स यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूस डेटा आर कॉल्ड। वो कौन से कंप्यूटर है जो कंटिन्यूस डेटा परफॉर्म करते हैं? यस, ए इज एनालॉग वन, आर यू श्योर एवरीवन? किंजा, आयशा, वाहिद, आशिर, ओके, सब एग्री हैं इस पे। वो कंप्यूटर कौन से जो कंटिन्यूस डेटा परफॉर्म करते हैं? एनालॉग। ओके, चेक कर लेते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड, दोज आर द एनालॉग कंप्यूटर। अच्छा, जो डिस्क्रीट डेटा परफॉर्म करते हैं वो कौन है फिर? जो डिस्क्रीट डेटा परफॉर्म करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल वन। ओके, दैट्स वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड वन। एनालॉग कंप्यूटर आर डैश डिवाइसेस। एनालॉग कंप्यूटर कौन सी डिवाइसेस होती हैं? मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, काउंटिंग डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। एनालॉग कंप्यूटर्स कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं इनमें से? रुमैसा कह रही है ए, सुनैना भी कह रही है ए। आर यू ऑल एग्री इन दिस पॉइंट? Measuring devices, okay, let me check. Okay, that's very good. The measuring devices are the analog one, right? Number 3, computers according to purpose can be classified into. According to purpose computer की कितनी classifications हैं? It's option A, 2 और 3. वाहिद 3 हैं according to purpose. According to purpose, okay, that's very good. 2 classifications. That's very good. Okay, the next one, personal computer are known as dash computer. जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, मिनी होते हैं, सुपर होते हैं। रोमैसा कह रही है माइक्रो, किंजा कह रही है मेन होते हैं। अच्छा, मेन फ्रेम होते हैं। सुनैना भी ए कह रही है। ओके, लेट वी चेक। आर द माइक्रो कंप्यूटर्स, इज दैट क्लियर? आर द माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल डिवाइसेज, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, ऑब्वियसली दीज आर द माइक्रो कंप्यूटर्स, राइट, जो सबसे छोटे होते हैं साइज में। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा ये जो है नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो अगला हार्डवेयर टॉपिक हमने स्टार्ट करना था, टाइम की वजह से नहीं कर पा रहे आज, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इज देयर एनी क्वेश्चन? इफ़ यू हैव सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दैट, अदरवाइज देन वी विल वाइंड अप द क्लास। Anyone? आयजा, आशिर, फातिमा, किंजा, माज, आयान, सुनैना, वाहिद, रुमैसा, बेटा कोई सवाल, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज क्लास? रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश ये है कि आज शाम तक मिल जाए आपको, नहीं तो अगली क्लास तक, ईद का जो थोड़ा ड्यूरेशन है, थोड़ा ऑफ पे जा रहे हैं, इसके बाद आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, दैट्स वेरी गुड। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन तो इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।